गोकू जिद करता है और कहता है कि वैसे तुम्हारी भी कोई इच्छा जरूर होगी, और अगर तुम्हारी कोई इच्छा है तो प्लीज मुझे मना मत करना, क्योंकि तुम्हारी इच्छा के बारे में मुझे बहुत समय से पूछना था। इसके बाद विश मजबूर होकर अपनी इच्छा के बारे में बताते हुए कहता है कि मेरी उस इच्छा को सुपर सनरोन भी पूरा नहीं कर सकता है। मैं भी अपने फादर की तरह इस कानून के बंधनों से मुक्त होना चाहता हूँ। इसका मतलब तुम अपनी लाइफ को फ्री होकर नहीं जी सकते हो। विश कहता है बस गोकू, मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी है। गोकू करता है पर वित मुझे इतना तो बता दो कि तुम्हारे इस रिंग से तुम्हें क्या परेशानी हो सकती है, और मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग होने के बाद भी तुम्हें कोई परेशानी हो सकती है। तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम्हारे पास अद्भुत अपार शक्ति हो लेकिन तुम्हारे सामने किसी पर कोई अत्याचार कर रहा हो और तुम चाह कर भी कुछ ना कर सको, तो तुम्हें कैसा लगेगा? मुझे बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन मुझे बताओ कि तुम अपनी लाइफ को फ्री होकर कैसे जी सकते हो, क्योंकि मुझे अभी तक समझ में नहीं आया तुम क्या कहना चाह रहे हो। विश कहता है वैसे मुझे इस बात को कब का खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन अब मैं तुम्हें सीधे शब्दों में बता देता हूँ। विच कहता है तो गोकू इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनो। ये बहुत ही मिलियन ईयर्स पहले की बात है। लॉर्ड बियर्स कैफेलेकोई और डिस्ट्रॉय था, और वो बहुत ज्यादा बुरा डिस्ट्रॉय था। वह लोगों को और प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने के बजाय वह ज्यादातर लोगों पर अत्याचार करता था, और उस डिस्ट्रॉय ने मेरे साथ बिल्कुल नौकर की तरह व्यवहार किया था, और ये चीज मेरे साथ मिलियन ईयर्स से हो रही थी। लेकिन गोक, तुमने जरूर सुना होगा कि बुराई ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती है। किसी मार्टल ने आकर उस डिस्ट्रॉय को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, और उस बुरे डिस्ट्रॉय के खत्म होने के बाद सभी के लिए खुशी की बात थी, लेकिन मेरे लिए खुशी की बात नहीं थी, क्योंकि एक डिस्ट्रॉय के खत्म हो जाने के बाद उसका अटेंडेंट यानी कि मैं भी इनएक्टिव हो जाता हूँ। तब तक जब तक कोई नया डिस्ट्रॉय नहीं आ जाता। और गोगो, तुम्हें बात सुनकर थोड़ा सा अजीब लगेगा कि लॉर्ड बीरस केने स्टॉयर बनने के पहले में मिलियन ईयर्स तक इनएक्टिव था। मेरा मतलब यह है गोकू कि जब तक कोई नया डिस्ट्रॉय नहीं आ जाता तब तक मैं किसी कोने में बैठा हुआ था, बिल्कुल किसी बंद मशीन की तरह। कोको कहता है विस्मेनर इनएक्टिव के बारे में सुना था जब फ्यूचर टंग्स के टाइमलाइन में सबको परेशान कर रहा था, तब गोवासु ने खुद कहा था कि फ्यूचर टाइमलाइन के जितने भी डिस्ट्रॉय थे उनके मर जाने के बाद सभी एंजल्स इनएक्टिव हो गए थे। लेकिन मुझे उस वक्त ये समझ में नहीं आया था कि इनएक्टिव का क्या मतलब होता है। कहता है गोक, तुम्हें इनएक्टिव के बारे में नहीं पता तो ठीक है, इस बात को ध्यान से सुनो जो मैं कहने जा रहा हूँ। गोकू कहता है ठीक है विश, अब बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। इनएक्टिव का मतलब यह होता है कि मेरे अंदर किसी भी तरह का इमोशन नहीं होगा, जैसे खुश होना, दुखी होना या फिर गुस्सा आ जाना। ये सारी चीजें मेरी इनएक्टिव हो जाने के बाद मैं महसूस नहीं कर सकता, और यहाँ तक कि मैं अपनी पावर का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, और फाइट करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन इतनी सारी वजह के बाद भी मैं सिर्फ एक काम कर सकता हूँ, और वह यह है कि मैं अपने स्टाफ से एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकता हूँ। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं खुद के इमोशन महसूस नहीं कर सकता, तो मैं दूसरे के भी इमोशंस महसूस नहीं कर सकता। मैं सिर्फ बात कर सकता हूँ बस। गोगो कहता है जीस, मैं तुम्हारे बारे में और ज्यादा जानना चाहता हूँ कि इनएक्टिव हो जाने के बाद और क्या परेशानी आ सकती है, मुझे बताओ। विश कहता है ठीक है गोकू, तुम्हें क्या लगता है कि एक एंजल की जिंदगी बहुत अच्छी है ना? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लॉर्ड बीरर्स एक बहुत ही अच्छे देवता है, लेकिन उनका अटेंडेंट होने की वजह से मुझे अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है। वैसे तो मैंने आज तक कोई गलती नहीं की है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि लॉर्ड बीरस मुझे माफ कर देंगे, क्योंकि लॉर्ड बीरस एक अच्छे देवता के 771 बहुत ही दयालु डिस्ट्रॉय भी है। वैसे ही सुनना ले, लेकिन फिर भी
उनमें थोड़ा सा पागलपन है और ये बात मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। गोकू खाता है हाँ, ये बात मुझे पता है क्योंकि वह एक डिस्ट्रॉय भी तो है। कहता है गोकू, पहले ऐसे मॉडल हो जिससे मैंने इतनी सारी बातें की है। गोकू करता है अच्छा तो ऐसी बात है, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। कहता है गोकू, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। जब तक लॉर्ड बीरस है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक अटेंडेंट का काम बहुत लंबे समय से कर रहा हूँ, तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि यह शांति ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेंगी। और अब गोकुल तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मेरी दुनिया यही है। एक मॉडल की तरह एंड हो जाने के बाद मैं किसी अदर वर्ल्ड में नहीं रहता और मेरी दुनिया यही है। मुझे अपने रूल एंड रेगुलेशन में रहना पड़ता है और रहना पड़ेगा। गोकू खाता है, लेकिन थिस तुमने तो मुझे बताया ही नहीं कि तुम इस कानून के बंधनों से कैसे फ्री हो सकते हो। विस कहता है गोकू, मैं तुम्हें इस चीज के बारे में कभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि तुम मेरी वजह से किसी बड़ी परेशानी में जरूर फंसोगे और मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, इसमें कोई शक नहीं। इसीलिए मैं तुम्हें इस बारे में आगे कुछ नहीं बता सकता है। लेकिन वेज, इतना सब कुछ बताने के बाद अब तुम पीछे हट रहे हो। तुम अपनी रिंग से कैसे फ्री हो सकते हो? इस बात को क्यों नहीं बताना चाह रहे हो? विश कहता है बात साफ है गोकू, मैंने पहले ही कहा है तुम मेरी वजह से बड़ी परेशानी में फंसोगे और मैं नहीं चाहता कि कोई मोटल मेरी वजह से परेशानी में फंसे। कुकू खाता है, मैं वादा करता हूँ मैं अपने आपको किसी भी परेशानी में फंसने नहीं दूंगा। कहता है बात सिर्फ कह देने से ही नहीं हो जाती है गोकू, बस अब इस बारे में मुझे और कोई बात नहीं करनी है। रोको रोको, आपके लिए अच्छी खबर है, कल फिर से नया एपिसोड आएगा, तो बने रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।